तो आज का जो टॉपिक है हमारा, हम एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जो कि इतिहास में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यह टॉपिक है एक ऐसा टॉपिक जो गांधी जी को महात्मा गांधी बना दिया, यानी कि उनके नाम में अब महात्मा शब्द जुड़ गया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं आज के इस वीडियो में चंपारण सत्याग्रह के पूरे विस्तार पूर्वक कहानी को। और यह कहानी ही नहीं होगा, अगर इस वीडियो को आप देखते हैं तो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो चलिए हम देखते हैं और शुरू करते हैं अपने इस कहानी को, जिसका कि नाम है चंपारण सत्याग्रह। क्या नाम है साथियों? तो इसका नाम है चंपारण सत्याग्रह। ठीक है। अच्छा, चंपारण सत्याग्रह, सबसे पहले दो तीन बातों पे हम इस पे गौर करेंगे। सत्याग्रह शब्द का अर्थ आखिर क्या होता है? सत्याग्रह, हम चंपारण तो ठीक है भैया, एक जगह का नाम है, लेकिन हम ये जानते हैं कि सत्याग्रह शब्द का अर्थ क्या होता है। तो सत्याग्रह शब्द का जो अर्थ होता है, सत्य के लिए किया गया आग्रह। सत्य के लिए किया, सत्य के लिए किया गया आग्रह। ठीक है, सत्य के लिए किया गया आग्रह। और चंपारण बिहार का एक जिला है। चंपारण उस समय जब जब घटना ये होती है तो उस समय बिहार के जिला होता है चंपारण। हालांकि इसकी अगर वर्तमान स्थिति आप देखेंगे तो ये, अगर मान के चलिए कि ये बिहार का अगर मैप है, मैं थोड़ा सही से इसको बनाता हूँ। बिहार का अगर ये मैप है, मैप अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इस भाग में उत्तर और जो है पश्चिम के भाग में यहाँ पे आपको लोकेशन मिलेगा। एक जिला होता है पूर्वी चंपारण और एक जिला होता है पश्चिमी चंपारण। ये वर्तमान की स्थिति है, लेकिन उस समय अगर इन दोनों जिला को मिला दे तो ये पूरी स्थिति जो है, ये स्थिति किसकी कहलाती थी? तो चंपारण की कहलाती थी। यानी कि चंपारण में होता है चंपारण सत्याग्रह। आखिर इसका नाम चंपारण सत्याग्रह ही क्यों पड़ा और इसमें महात्मा गांधी की क्या भूमिका थी, अब हम थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले साथियों मैं बता दूं कि चंपारण सत्याग्रह जो है ये हुआ कब था। आप लोग जानते भी होंगे और नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं, हम जान लेंगे। चंपारण सत्याग्रह जो होती है, क्या घटना होती है? सन 1917 ईस्वी में। कब होती है? तो सन 1917 ईस्वी में। चंपारण है कहाँ पे भैया? तो बिहार में है। ठीक है, अब मामला क्या था? मामला थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। मामला ये था भैया कि चंपारण में जो है ना, नील नील की खेती की जाती थी। नील की खेती अब चंपारण में ही क्यों? तो यहाँ पे अनुकूल परिस्थितियां थी नील के खेती को करने के लिए। यहाँ की जो भूमि थी उसमें नील की फसल को उपजाया जाता था। अरे वही नील जो बचपन में आप लोग कपड़ा में पहनते थे, कपड़ा में लगाते थे ऐसे करके, स्कूल जाते थे जब व्हाइट ड्रेस रहता था, व्हाइट ड्रेस जब गंदा हो जाता था नील लगा देते थे धो करके, तो ज्यादा दिन तक वो गंदा नहीं होता था। वही नील है। अब तो आप पाउडर वाला इसे लाते हैं, डिब्बा में डाल देते हैं पानी में, वो हो जाता है। उस समय पुड़िया में आता था। वही नील की खेती होती थी कहाँ पे? चंपारण में। इससे प्रॉब्लम क्या होता था, समस्याएं क्या थी? तो इससे जो है समस्या थी कि भूमि जो है ना बंजर हो जाता था। भूमि बंजर हो जाता था। ठीक है। ये जो नील का खेती किसी को कॉन्ट्रैक्ट के लिए मिलता था ना साथियों, तो कितना, कम से कम 25 से 30 सालों का कॉन्ट्रैक्ट मिलता था। इतना दिन तक आपको नील का खेती करना पड़ता था। एक बार अगर किसी, मान के चलिए एक 2 कट्ठा का खेत है या 1 बीघा का खेत है, इसमें आप नील का खेती अगर कर दिए तो कई सालों तक, 3-4 साल तक इसमें जो है कोई फसलें नहीं उगाता था। ये भूमि पूरा क्या हो जाता था? बंजर हो जाता था। भूमि जो है पूरा बंजर हो जाता था। अब चंपारण के किसान इससे त्रस्त है, नील की खेती से। नियम यहाँ पे क्या लगा हुआ था? नील की खेती तो ये समझ गए कि नील का खेती होता था, लेकिन नियम की था यहाँ पे 3 कठिया पद्धति चल रहा था। कौन सा? 3 कठिया पद्धति। कौन सा पद्धति? 3 कठिया। ठीक है, 3 कठिया जो है, 3 कठिया पद्धति होता था। इसका मतलब ये था कि अगर आपके पास 20 कट्ठा खेत है तो ओकरा में से 3 कट्ठा खेत पर जो है आपको नील का खेती करना अनिवार्य था। कितना? 3 कट्ठा में से 20 कट्ठा में नील की खेती करना अनिवार्य था।
ठीक है, ये प्रश्न बहुत जगह पूछा हुआ है, आपको भी ध्यान रखना है। तो चंपारण के किसान काफी ज्यादा इससे त्रस्त थे, परेशान थे। हालांकि जो बात है, बहुत सारा बुक में लिखता है कि 1908 ईस्वी में जो है इसको सही करने का प्रयास किया गया था, सुधार करने के, किसान की स्थितियों को सुधार करने का प्रयास कब किया गया था, तो 1908 में। लेकिन बहुत कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ, बहुत कुछ ज्यादा सुधार नहीं हुआ यहाँ के किसानों की स्थिति में। मामला यह था कि नील की खेती तक तो ठीक था, लेकिन हुआ यह था कि जर्मनी में जो है ना, ये 1900 से पहले ही, 1900 से ईस्वी से पहले ही क्या हुआ था, तो कृत्रिम नील का खोज हो चुका था। ये खेत वाला ने कृत्रिम केमिकल वाला कल कारखाना फैक्ट्री में बना हुआ कृत्रिम नील का खोज कहाँ हो गया था, तो जर्मनी में। अब भारतीय जो किसान इसमें 3 कठिया पद्धति नील की खेती में जो लगे हुए थे, अब उनको पता चल चुका था कि अब जो है कृत्रिम नील खरीदेगा लोग आसानी से, सस्ता में मिलेगा। हमारा अब तो डिमांड है नहीं, जब डिमांड नहीं है तो हम सप्लाई क्यों कर रहे हैं। तो सप्लाई के पीछे अंग्रेज का ना बहुत बड़ा जो है ना अपना अपना पर्सनल लाभ, हालांकि सब लाभ तो उनका पर्सनल था, पर्सनल लाभ ये था कि ये जो कल कारखाना फैक्ट्री लगाए हुए थे अंग्रेज, तो उसमें भाई नील का सप्लाई होना था, नील का सप्लाई होना था। अपना पर्सनल फायदा के लिए जो है, जो यहाँ का नीलहा था, नीलहे यानी कि यूरोपियन नीलहे जिसको आप बागान मालिक कहते थे, वो किसानों को जबरदस्ती यहाँ से नील की खेती करवाते थे। अब किसान परेशान, और खेती तो खेती हुआ, उनको जो है कोई फिक्स पैसा भी नहीं मिलता था, जो मन होता था वही जो है पैसा दे दिया किसान को कि नहीं हम इतना ही देंगे। कहता था मुक्त कर दीजिए, अब तो कृत्रिम नील उग गया है, अब हमारा मांग रहे हैं, तो कहता था ऐसे करेंगे, पैसा दो पैसा, बड़ा मुआवजा का मांग करता था। ऐसे में किसान और ज्यादा परेशान, बड़ा मुआवजा का मांग करे, कर जो मन जो बढ़ा दे, जो मन हुआ वही कर बढ़ा दिया। अब लोगों से नहीं रहा गया, कहा ना अब तो काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हालांकि 1915 में ही जो हमारे हीरो है, रियल हीरो, 9 जनवरी 1915, मैं बात कर रहा हूं गांधी जी की। 9 जनवरी 1915 को ही गांधी जी का भारत आगमन हो जाता है, और इनके जो है राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था अभी आप कुछ मत कीजिए, अभी पूरे भारतवर्ष में आप घूमिए टहलिए, देखिए कि क्या हो रहा है, उसके बाद आप काम कीजिएगा। तो गांधी जी का भारत आगमन इससे पहले हो चुका होता है, और लोग जो है इनके दक्षिण अफ्रीका में वाहवाही जो करा था, इन्होंने जो कारनामे करे थे, जो अंग्रेजों का छक्के छुड़ाने का काम किया था, उनकी कहानी लोग सुन चुके थे। बहुत पढ़े लिखे बड़े वकील, बैरिस्टर फ्रॉम इंग्लैंड, महात्मा गांधी, इनकी कहानी लोग सुन चुके थे। अब लोगों को पता था कि यही एक बंदा आएगा जो हमारे पूरे मामले को सुलझाएगा। ये जो समस्या है चंपारण की धरती पर, बिहार की धरती पर, ये चंपारण सत्याग्रह होगा, और इस समस्या को हमसे क्या करेगा, हटाएगा। किसको, तो जो 3 कठिया पद्धति, जो नील के किसान परेशान थे, नील उगाने वाले किसान। तो अब जो है कहानी शुरू होती है, और आता है एक किसान नेता का नाम, जिसका की नाम होता है राजकुमार शुक्ल, राम कुमार शुक्ल नहीं, राजकुमार शुक्ल। और इसके साथ में होते हैं संत राउ, क्या नाम है, संत राउ। ये दोनों आदमी जो है कहता है ना अब चलो गांधी जी के पास। गांधी जी कहाँ मिलेंगे, तो ईस्वी जो है हो जाता है 1916। 1916 ईस्वी में ये लोग कहाँ पहुंचते हैं पता है, लखनऊ में। लखनऊ अधिवेशन हो रहा होता है 1916 में। और लखनऊ अधिवेशन किसका, तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है। याद रखिएगा, इसका जो अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजनूदार। कांग्रेस के 1916 का जो लखनऊ का अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजनूदार कर रहे थे। और ये 1916 का लखनऊ अधिवेशन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें 2-3 चीजें हैं। पहली बार मुस्लिम लीग और कांग्रेस में आपसी समझौता होता है। इसके अलावा जो 1907 के सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस के 2 गुट हो जाते हैं, 2 गुट हो जाते हैं, 2 गुट, एक हो जाते हैं नरम दल
और एक हो जाते हैं गरम दल। गरम दल कब? 1907 के सूरत अधिवेशन में यहू दुन्नु जो है, यहू दुन्नु मिल जाता है। कहाँ पे? तो लखनऊ अधिवेशन में, लखनऊ समझौता में। तो ये काफी इंपोर्टेंट है। और यहीं पर जो है पहुंचते हैं दोनों किसके पास? गांधी जी के पास। गांधी जी को जाते हैं, अपनी समस्याओं को बताते हैं कि बिहार की धरती चंपारण पे किसान काफी परेशान है। अंग्रेज इस तरह से परेशान कर रहा है, जबकि चंपारण की धरती में जो है नील की खेती जो है कर रहे हैं, किसान परेशान है, जबकि जर्मनी में कृत्रिम नील का खोज हो चुका है। तो पहले तो गांधी जी मतलब अनमने ढंग से बातों को सुन लेते हैं, अच्छा हाँ ठीक है, देखते हैं, सोचते हैं, कोई बात नहीं, अपनी बातों को रखते हैं और फिर वापस चले आते हैं। लेकिन गांधी जी की तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि चलो देखते हैं जरा आखिर मामला क्या है। फिर जो है कुछ समय के बाद ये दोनों आदमी पहुंच जाता है कहाँ भैया? तो गुजरात पहुंच जाता है। गांधी जी कह अरे भाई साहब, इतना दूर से आप बिहार से आ गए गुजरात, आखिर बात लगता है जरूर कुछ है। अब गांधी जी थोड़ा सा सीरियस होते हैं, लेकिन फिर भी नहीं आते हैं। कहते हैं चलो हम आएंगे कब? तो अगले साल जो है हमारा जो है प्रोग्राम है 1917 में। तो कहाँ? तो कलकत्ता में। कलकत्ता में 1917 में प्रोग्राम होता है, यानी कि कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस का 1917 का कलकत्ता अधिवेशन होता है। कहते हैं चलो हम चलते हैं कलकत्ता में, जो है जाएंगे तो वहां से हम बिहार भी चलेंगे। जिस रोज कांग्रेस का अधिवेशन होता है उससे एक दिन पहले दोनों पहुंच जाते हैं। एक दिन पहले ये दोनों व्यक्ति कहाँ पहुंच जाते हैं? कलकत्ता। गांधी जी देखते हैं, बातचीत करते हैं, लेकर के आते हैं। और 10 अप्रैल 1917 को कहाँ आते हैं साथियों? 10 अप्रैल 1917 को जो है महात्मा गांधी का पटना आगमन होता है। पटना के स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर गांधी जी का आगमन होता है। बिहार के धरती पर पहली बार आगमन होता है 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को। जाते हैं राजेंद्र बाबू के घर पे। राजेंद्र बाबू जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति हुए, इनका घर पटना में ही है। बंदर बगीचा एक जगह है वहां पर, लेकिन राजेंद्र बाबू से मुलाकात नहीं होते हैं। तो ये सभी लोग जो है, ये सभी लोग कहाँ पे पहुंच जाते हैं? तो अब ये सभी लोग जो है ये पहुंचते हैं मुजफ्फरपुर। देखिए कहानी किस तरह से बन रही है। मुजफ्फरपुर जो है, मुजफ्फरपुर ये सभी लोग पहुंचते हैं। कौन कौन? तो संत राउत, राजकुमार शुक्ल, महात्मा गांधी। वहां पे इनकी मुलाकात होती है जेबी कृपलानी से। मुजफ्फर कॉलेज में वो प्रोफेसर रहते हैं, बहुत सारा छात्र भी रहता है। वहां पे जाकर के इनकी मुलाकात होती है किनकी? गांधी जी की। कहाँ पे? तो मुजफ्फरपुर में। जब मुजफ्फरपुर सब लोग पहुंचते हैं तो राजकुमार शुक्ल जो है कहता है कि चलो अब जो है हम जा करके इजाजत ले लेते हैं जिला कमिश्नर से, जिला कलेक्टर से, कि गांधी जी आ रहे हैं, इजाजत दीजिए उनको आने का। क्योंकि उस समय में कोई भी बड़ा काम अगर आप करने जा रहे हैं तो आपको जिला कलेक्टर से क्या होता था? तो इजाजत लेनी पड़ती थी। इजाजत नहीं मिलता है क्योंकि गांधी का नाम सबने सुन रखा है। अंग्रेजों को पता होता है कि अगर गांधी जी आएंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगा, कुछ बड़ा जरूर होगा। तो उन्होंने इजाजत नहीं देता है। किसने? जिला कलेक्टर ने मना कर देता है। गांधी जी को यह बात पता चलती है और वो कहते हैं मना कर दिया तो करने दो, मैं जाऊंगा और देखता हूं कि मुझे कौन रोक सकता है। फाइनली गांधी जी पहुंचते हैं। और साथियों 19 अप्रैल 1917 को होता है चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत। राजकुमार शुक्ल पूरे चंपारण में साइकिल से जाते हैं, घूमते हैं और बताते हैं कि चलो गांधी जी आए हैं, हमारे मसीहा आए हैं और हमें जो है आज से ये नील की खेती से छुटकारा मिलने वाला है। लोगों का अपार भीड़ होता है गांधी जी को देखने के लिए, लेकिन अंग्रेज ने परमिशन नहीं दिया था। ऐसे में इनके ऊपर मुकदमा हो जाता है। हालांकि मुकदमा हो जाता है, ये खुद ही बहुत बड़े वकील थे। अंग्रेजों को उस समय ये समझ में भी आ जाती है, इन पे मुकदमा होता है, वारंट आता है। वारंट में भी जो है ये पैसा नहीं होता, इनसे 100 रुपए का वारंट के लिए जो है कहा जाता है। कहते हैं मेरे पास पैसा वैसा नहीं है। इनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है। इनको मारने का भी प्रयास किया गया था गांधी जी को मोतिहारी में। हालांकि बतक मियां नामक एक रसोइया ने इनकी जान बचाई थी। बीपीएससी में यह प्रश्न पूछा हुआ था। हालांकि बाद में बतक मियां को फांसी दे दिया गया था अंग्रेज के द्वारा। तो गांधी जी फाइनली चंपारण की धरती पर पहुंचते हैं और अपनी सारी बातों को मनवाते हैं।
चंपारण एग्रोगेरियन कमेटी का गठन किया जाता है, जिसका सदस्य जो है गांधी जी भी होते हैं। चंपारण एग्रोगेरियन कमेटी का जो है गठन होता है और इसके सदस्य जो है गांधी जी भी होते हैं। अंग्रेजों को पहली बार झुकना पड़ रहा है कब? 1857 के बाद। देखते जाइए, चंपारण एग्रोगेरियन कमेटी का जो है गठन होता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है साथियों? याद रखिएगा, अध्यक्ष होता है FG सलाई, ये अंग्रेज अधिकारी हैं। इसके जो है सदस्य वगैरह गांधी जी भी रहता है और इसमें जो है पूरी तरह से तिनकठिया पद्धति इसको पूरे तरह से अवैध घोषित किया जाता है। इसको खत्म करने की बात कही जाती है। तिनकठिया पद्धति खत्म होगा। इतना ही नहीं, जो आप अवैध कर वसूले हैं इन किसानों से, ओकरा में से 25% तक आप लौटाइए। जो एक्स्ट्रा टैक्स बढ़ाए हैं सबको खत्म करिए। सारा चीज हो जाता है। और गांधी जी के साथ और भी लोग होते हैं, याद रखना है आपको नाम। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रिजकिशोर प्रसाद, मौलाना मजहरुल हक, अनुग्रह नारायण सिंह, JB कृपलानी, ब्रजकिशोर प्रसाद, ये सभी लोग होते हैं गांधी जी के साथ। और यहीं पर जब चंपारण सत्याग्रह, पहला किसान सत्याग्रह होता है, पहला किसान आंदोलन होता है, सफल होता है, गांधी जी अपनी सारी बातों को मनवा लेते हैं और गांधी जी का जय जयकार अब होने लगता है। इसी पर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इन्हें महात्मा कहकर पहली बार पुकारा जाता है, महात्मा की उपाधि दिया जाता है और अब से जो है ये महात्मा गांधी कहे जाने लगते हैं। यही पहला आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया, सत्य के लिए आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया अंग्रेज से और अपनी बात मनवाई। अब जो है गांधी जी को पूरे भारतवर्ष में किसानों का अपूर्ण सपोर्ट मिल रहा है। एकदम आप जितना उम्मीद नहीं कर सकते हैं उससे ज्यादा जो है इनको समर्थन मिल रहा है। मामला यहीं से बढ़ेगा धीरे धीरे। अब 1920 आएगा और 1920 में साथियों क्या होगा? तो अब होगा कौन सा? असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि यहीं से तैयार हो रही है। गांधी जी का पहला जो है किसान आंदोलन सफल रहा। अब मामला आगे जाता है अहमदाबाद मिल मजदूर, खेरा, ये सभी में भी गांधी जी जो है और खिलाफत आंदोलन को लेकर के एक बहुत ही अच्छी पृष्ठभूमिका तैयार कर लेते हैं। किसका? तो असहयोग आंदोलन। तो आई होप इन सारी चीजों को आप समझे होंगे और चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड आपको एक एक पॉइंट याद हो गया होगा साथियों। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले अपडेट में, अगले किसी क्लास में ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मस्त होकर पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।